वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.2 और इससे पहले के सभी सवाल एवं आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रश्न 1, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए और जहाँ पे पाई का मान है 22/7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनकी परिधि निकालनी है और हमारे पास क्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है। पहला ए सवाल है। सबसे पहले हम वृत्त को समझ लेते हैं, वृत्त होता क्या है। उसकी हमने आकृति बनाई है, यानी गोल आकृति को हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, और इसके सामने जो आकृति होती है वो चारों तरफ ये, इसको कहते हैं परिधि। ठीक है, और इसमें जो ये केंद्रक होता है और ये परिधि होती है, और केंद्रक से लेकर परिधि तक ये जो रेखा होती है उसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, और परिधि से केंद्र को छेदक करती हुई पार रेखा होती है वो कहलाती है व्यास। यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक की रेखा कहलाती है व्यास, और यहाँ से और यहाँ तक यानी केंद्रक से और परिधि तक की रेखा कहलाती है त्रिज्या। तो हमारे पास इस सवाल के अंदर देखो त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या को हम आर बोलते हैं। ठीक है, आर बराबर त्रिज्या, और हमारे पास कितनी है, 14 सेमी। अब हमें क्या निकालना है, इसकी परिधि निकालनी है। ठीक है, परिधि कैसे निकालते हैं, हमारे पास वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र है 2πr। ठीक है, जहाँ पर पाई का मान हम बता चुके हैं, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मतलब होता है त्रिज्या जो हमारे पास दी हुई है। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, त्रिज्या हमारे पास है 14 सेमी और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, अब हम वृत्त की परिधि निकाल रहे हैं। हमारे पास सूत्र है 2πr। इस सूत्र के आधार पे हम वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो सबसे पहले 2πr है, इस सूत्र के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं हम 2। उसके बाद है पाई, पाई का मान आपको बताया था 22/7 होता है। ठीक है, और यहीं बीच में गुणा का निशान, और उसके बाद है आर, फिर गुणा के निशान। आर कितनी है हमारे पास, 14। आर का मतलब होता है त्रिज्या कितनी है, 14 सेमी। यहाँ पे हम 14 लिख देंगे। इसको हम आगे हल करेंगे। अब देखो 7 को हम पाड़ा बोलेंगे, 7 एकम 7। ठीक है, और 7 दूनी 14। तो हमारे पास देखो कितने आ गए, यहाँ पे 2 गुणा, यहाँ पे आगे 22 और गुणा ये 2, और नीचे 1 बचा था। ठीक है, अब इसको हम 1 कैसे भाग लगाएंगे, संख्या वही प्राप्त होगी, 1 का कोई मान नहीं होता है, इसलिए अब इनका हम गुणा कर देते हैं, इन सभी का मल्टीप्लाई। 2 का गुणा 22 से करेंगे तो 22 दूनी 44, और 44 का गुणा 2 से करेंगे तो 44 दूनी के होते हैं 88। ठीक है, आप रफ कॉपी के अंदर गुणा करके देख लेना, इन सभी का गुणा करने पर आएंगे 88, और 88 सेमी। ये क्या आ गई हमारी वृत्त की परिधि निकल के आ गई 88 सेमी। यानी प्रश्न संख्या 1 का हमारा आंसर 88 सेमी। सवाल बी है हमारे पास, त्रिज्या दी हुई है 28, यानी आर कितनी है हमारे पास 28, और हमें क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। और परिधि का सूत्र आपको पता है, वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र है 2πr। तो इस सूत्र के अनुसार हम परिधि निकालेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 का मतलब 2 लिखेंगे, 2 लिख दिया। उसके बाद गुणा का निशान, पाई का मतलब होता है 22/7 और गुणा आर, आर कितनी है हमारे पास 28, आर का मतलब होता है त्रिज्या कितनी है 28। इसको हम आगे हल करेंगे। अब देखो 7 का पाड़ा बोलेंगे 28 में, तो ये दोनों संख्या कट रही है 7 से, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28। अब देखो ये हमारे पास संख्या आ गई है, ये 2, यहाँ पे 22 गुणा, और यहाँ पे आगे 4, नीचे 1 बचा, 1 का इसमें भाग लगाएंगे वही संख्या प्राप्त होगी। अब इनका सबका हम गुणा कर देते हैं। देखो सबसे पहले हम 4 का गुणा 2 से करते हैं, तो 4 दूनी 8, और 4 का गुणा 2 से करते हैं, 4 दूनी 8। ये हमारे पास आगे 88 गुणा 2, 88 गुणा 2। ठीक है, यानी 4 का 2 से किया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 आगे, और ये 2 बचे, इसका 2 का और गुणा कर देते हैं। तो 2 8 है, 2 का गुणा 8 से करें, 2 8 16, 16 का 6 का हासिल पाई 1, 2 8 16, 16 और 1 17, 176 की आ गई हमारी। ये क्या थी, 28 सेमी में थी, तो ये 28 हमारी मिमी में थी। ठीक है, mm। ठीक है, 176 मिमी हमारी परिधि आ गई है। हमारे पास सी सवाल है, त्रिज्या यानी आर हमारे पास इससे 21 सेमी है, और हमें क्या निकालना है, परिधि निकालनी है। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे।
तो हमारे पास वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र है 2πr। इसी सूत्र के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और पाई का मतलब होता है 22/7। उसके बाद गुणा आर कितनी है हमारे पास, आर का मतलब त्रिज्या 21 गुणा 21। ठीक है, अब इन सवाल को आगे करेंगे हम। तो देखो 7 का 21 कट रहा है, 7 और 21 आपस में एक दूसरे से कट रहे हैं, तो इसको हम पहले काट लेते हैं। 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचा हमारे पास, 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और यहाँ पे बचे 22, यहाँ 22 के 22 गुणा, यहाँ पे बचे 3। अब इन सब का हम गुणा करेंगे। 3 का गुणा 22 से करेंगे तो 3 का पहले 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, और 3 का गुणा फिर 2 से करेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, अब क्या बचे 2, अब इसका 2 का गुणा 66 से कर देंगे। तो अब देखो 2 का गुणा 6 से करेंगे, पहले 2 छिकी 12, 2 छिकी 12 को 2 हासिल पाई 1, 2 छिकी 12, 12 और 1 13, कितना आ गया हमारे 132 सेमी। ठीक है, इसको हम लिख देंगे सेमी, क्योंकि हमारी इकाई किस में थी, सेमी में। ये हमारे आंसर हो गए, यानी परिधि निकल के आ गई 132 सेमी। सवाल सीख की। प्रश्नावली 9.2 का दूसरा सवाल है, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया, हमारे पास त्रिज्या दी गई है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और आपको पता है ये क्या है, पाई, पाई का मान होता है 22/7। तो इससे हम क्या है कि क्षेत्रफल निकालेंगे। ये सवाल है, त्रिज्या दी हुई है, यानी आर हमारे पास 14 mm, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मान होता है 22/7, ये आप जानते हो सभी। तो इसको हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, पाई का मान होता है 22/7 और आर गुणा आर। आर कितनी है हमारे पास 14, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आगे हल करेंगे, 22/7 गुणा 14 के स्क्वायर का मतलब हो गया 14 गुणा 14। अब इसको आगे हल करेंगे। देखो ये हमारे पास 7 है, और 7 हमारा किससे कट रहा है, ये आप जानते हो 7 और 14 आपस में कट रहे हैं। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, अब इनको हम एक साथ लिख देते हैं, सारी संख्याओं को, जो हमारे पास संख्या शेष बची उनको यहाँ हम लिख देते हैं। यहाँ देखो 22 बचे, 22 के 22, और यहाँ पे हमारे पास 2 बचे गुणा 2, और यहाँ पे हमारे 14 बचे गुणा 14, और नीचे हमारा 7 था वो कट गया, क्या आ गया 1। अब इन सभी का हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 14 का 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, कितना आ गया 28, और कितने बचे 22, तो गुणा 22। अब 28 का और 22 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे, आप ये काम रफ कॉपी में करके देखिए, और 28 और 22 का गुणा जो आता है वो हमें कमेंट्स में बताइए, जो गुणा करने पर आते हैं ये। तो 28 और 22 का गुणा करने पे कितना आएंगे, 616। ठीक है, ये क्या हो गया, mm²। ठीक है, ये क्या इकाई किस में है हमारी, यानी मिलीमीटर में। तो क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग मिलीमीटर में ही लिखी जाती है। ठीक है, ये हमने लिख दिया mm², यानी कि वर्ग मिलीमीटर। 20 सवाल है, और इसमें हमारे पास व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना है, 49 मीटर, और हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, क्या निकालेंगे, त्रिज्या, और त्रिज्या को किससे इंगित करते हैं, आर से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, व्यास दिया हुआ है और त्रिज्या कैसे निकालेंगे। देखिए ये हमारे पास एक चित्र है, ये वृत्त का चित्र है, हमने आपको पहले बताया था। ये केंद्र से और परिधि तक ये कहलाती है त्रिज्या, और यहाँ से और पूरा यहाँ तक जाएंगे तो क्या कहलाएगा, व्यास। ठीक है, ये पूरा कहलाता है व्यास, और त्रिज्या इसकी क्या होती है, आधी होती है, यानी व्यास की त्रिज्या क्या होगी, आधी। तो हम इसको व्यास को जब त्रिज्या में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, यानी कि इसमें हम 2 का भाग लगा देंगे, 49/2। अब क्या होगी, हमारी त्रिज्या बन गई, यानी कि आर हमारी कितनी आ गई, 49/2। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। आपको पहले बताया था वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि आपको याद भी करना है, πr², इसको याद कर लेना। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है πr²। तो अब हम इसको आगे करेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर, पाई का मतलब होता है 22/7 गुणा में, और आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, 49/2। तो यहाँ लिख देंगे 49/2। ठीक है, और 49/2 का क्या करना है, इसका वर्ग। ठीक, इसको आगे हल करेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास देखो ये निकल के आएगी 22/7
और गुणा 49/2 का वर्ग का मतलब हो गया 49/2 गुणा 49/2। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे इसको आगे हल करेंगे। आप देखो ये हमारी संख्या कट रही है, इसमें पहले इसको हम काट लेते हैं। जो संख्या हमारी कट रही है उन संख्याओं को आपस में हम काट देते हैं। देखो ये 7 है हमारा कट रहा है, 7 एकम 7 और 49 भी कट रहा है, 7 तो 7 तो 49, 7 आ गए, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब ये 2 और 22 भी कट रहे हैं, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 11 आ गए, यहाँ पे आ गए 1। अब जो संख्या हमारे पास बची है उनको हम नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास क्या क्या बचा, यहाँ पे 11 बचा, इसको 11 लिख दिया। और उसके बाद 7 बचा गुणा 7। उसके बाद कितने बचे ये हमारे पास 49 गुणा 49। और नीचे क्या क्या बची, 1 गुणा 1 गुणा 2, ये हमारे पास नीचे संख्या बची। अब इनका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। 11 का 7 से गुणा करेंगे, 11 7 77 होते हैं, और 77 का गुणा 49 से करेंगे तो हमारे पास आएंगे 3773। यहाँ लिख देंगे 3773। ठीक है, ये काम आप रफ कॉपी में करके देख लेना और हमें बताना कमेंट्स करके कितने आते हैं गुणा करने पर। इन सभी का गुणा करना है, 11 का 7 से करना है, फिर उसके बाद उसका 49 से करना है। तो 11 से 7 क्या किया, तो 11 7 77 हो गए, और 77 गुणा 49 करने पर कितना है 3773 बटा में। आप 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 का फिर 1 से करेंगे, 2 एकम 2, तो नीचे आ गए हमारे 2। अब हमें क्या करना है, 3773 में 2 का हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितने प्राप्त होंगे, 1886.5। तो यहाँ लिख देंगे 1886.5 वर्ग मीटर। ध्यान रखना ये किस में है, हमारी वर्ग मीटर में, तो इसको क्षेत्रफल की इकाई को वर्ग मीटर में ही लिखा जाता है। वर्ग सेमी हो या वर्ग मीटर हो, वर्ग में ही लिखा जाएगा ये। तो इसका आ गया, बी का आंसर आ गया 1886.5 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास सी सवाल है, त्रिज्या दी हुई है r यानी कि 5 सेमी, और हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो इसी सूत्र का आधार पे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले पाई का मतलब होता है 22/7 गुणा r का मतलब होता है त्रिज्या, r कितनी है 5, और स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, तो 5 का वर्ग 5 गुणा 5। ठीक है, इसको हम आगे करेंगे। अब हमारे पास देखो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 25, हमारे पास आगे 25 और ये रहे 22, तो 22 गुणा 5 25 बटा में कितने 7। ठीक है, तो अब हम 22 का और 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएंगे, यानी कि आप 25 का गुणा 22 से करके देखो अपनी रफ कॉपी के अंदर, तो आपके पास प्राप्त होंगे ये 550। ठीक है, 550 प्राप्त होंगे, और नीचे कितने 7। ठीक है, 7। अब ये हमारा उत्तर देखो, इसमें भाग देना है, आगे संख्या जाएगी लेकिन हमारा उत्तर इसी में आ रहा है किताब के अनुसार, तो हम यहाँ पे ही लिख देंगे ये हमारा 550/7 सेमी। ठीक है, सेमी, और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में लिखी जाती है, तो वर्ग सेमी। ठीक है, यानी 550/7 वर्ग सेमी, ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया वृत्त का। प्रश्नावली 9.2 का तीसरा सवाल है, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, और पाई का मान दे रखा है 22/7। प्रश्न अनुसार वृत्त की त्रिज्या यानी r हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, और हमें परिधि दी हुई है, वृत्त की परिधि कितनी है 154 मीटर। अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो परिधि का सूत्र सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि परिधि हमारे पास दी हुई है 154 मीटर, तो परिधि के क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, और परिधि का सूत्र होता है 2πr, ये परिधि का सूत्र है। और परिधि कितनी दी हुई है 154, इसको आगे हल करेंगे हम, ये 2 है, इसको 2 का 2 लिख देंगे। पाई का मतलब होता है 22/7, और r का मतलब होती है त्रिज्या, यानी हमारे पास त्रिज्या नहीं है तो हम r का r लिख देंगे, और बराबर कितना है परिधि 154। ठीक, उसके बाद में अब हम इनका क्या करेंगे, r को इधर रख लेंगे और बाकी संख्याओं को उधर ले जाएंगे, और उधर ले जाने से पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा 22 से करेंगे तो 22 दूनी होते हैं 44/7 गुणा r बराबर 154। उसके बाद
अब हमारे पास आर निकालनी है, तो आर को हम यहाँ पे रख लेते हैं और बाकी जो संख्या उनको उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास पहले से ही था 154 और यहाँ पे 44/7 है ये, तो 44/7 किस में है ये? मल्टीप्लाई में, यानी कि गुणा में। इधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 154 पहले से ही है और 44/7 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो गुणा 7/44 हो गए। ये 44/7 थे, इधर जाके किस में बदल गए? 7/44 हो गए। अब हम इन संख्याओं को काटेंगे। देखो ये 11 से कट रही है, ठीक है, तो हम 11 का पढ़ा हमें आता है, तो इसको हम 11 से काटेंगे। ये 11 से कट रही है, 11 एक कम 11, यहाँ पे बचेगा 4, ये 4 उतार लिया, 4 के बाद तो 44 हो गए, तो 11 चौक 44। और इधर कितने हैं? ये 44, ये भी 11 से कट रही है, 11 चौक 44। अब देखो ये और कट रही है, ये हमारे पास 14 है, ये 4 है, तो ये 2 से फिर कट रही है, तो 2 7 है 14 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको हम आगे हल करेंगे। अब ये इधर 7 है और इधर भी 7 है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुणा 7 और इधर है हमारे पास 2, ठीक है। तो 7 का गुणा 7 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे? 7 का गुणा 7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49, 7 7 49 बटा में 2, ठीक है। यानी 49/2 क्या हो गया हमारा? मीटर। लेकिन इसका हम 2 का इसमें भाग लगाएंगे 49 में, तो हमारे पास कितना आएंगे? देखो इसको भी हम काट लेते हैं, 2 का इसमें भाग लगा देते हैं, तो हमारे पास आएगा 24.5 मीटर। जी होगी हमारी त्रिज्या, ठीक है। इस सवाल की हमारी क्या हो गई? ये त्रिज्या हो गई है। और अब हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल। अब इसी सवाल में हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। और r का मान हमारे पास निकाल लिया हमने, कितना आ गया? 24.5 मीटर, ठीक है। तो अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। इसको अब आगे हल करेंगे हम। पाई का मतलब होता है 22/7 और r गुणा r का मतलब होता है त्रिज्या, कितनी है? 24.5, तो इसको लिख देंगे 24.5, ठीक है। ये हमारी त्रिज्या है। और स्क्वायर का मतलब होता है, इसी को हम दोबारा लिख देते हैं 24.5, ठीक है। अब इसको हम आगे करेंगे। अब हम 24.5 गुणा 24.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 22/7, ऐसे कैसे रहेगा? 22/7 गुणा 24.5 गुणा 24.5, तो हमारे पास आएगा 600.25। ये हमारा इन दोनों का गुणा करने से 600.25 आ गया। इसको अब आगे हम हल करेंगे। अब 600.25 गुणा 22 करेंगे, तो 600.25 का 22 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,205.5। 13,205.5 ये आगे। अब इसमें हमें किसका भाग लगाना है? 7 का भाग लगाना है। जब इसमें हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास संख्या कितनी आएगी? 13,205.5 में 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी संख्या 1886.5, ठीक है। ये काम आप रफ कॉपी में करेंगे तब आपके पास ये संख्या प्राप्त होगी 1886.5। और ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की इकाई आप जानते हो किस में होती है? वर्ग मीटर में। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग मीटर। ये हमारे आंसर हो गए। प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न 4 है हमारे पास। 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है, 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। और हमारे पास पाई का मान है 22/7। इस सवाल को हमें हल करना है। इसमें हमें इसकी परिधि निकालनी है वृत्ताकार बगीचे की, और उस पे जो हमारा व्यय है, हमारे पास व्यय कितना है? 4 रुपये प्रति मीटर। इसके हिसाब से हमें इसका व्यय निकालना है, यानी खर्चा निकालना है। प्रश्न अनुसार हल करेंगे हम प्रश्न 4 को। व्यास हमारे पास दिया हुआ है, क्या कितना दिया है हमारे पास? 21 मीटर, ठीक है। एम का मतलब होता है मीटर। और अब हम क्या निकालेंगे? इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या का मतलब
आर कैसे निकाल लेंगे, तो व्यास की क्या होती है, त्रिज्या आधी होती है, तो 21 में हम 2 का भाग लगा देंगे, इसका आधी कर देंगे यानी 2 का भाग लगा देंगे, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास त्रिज्या 21/2। ये हमारी त्रिज्या निकल के आ गई, यानी कि आर निकल के आ गया 21/2। अब क्या करना है, वृत्ताकार बगीचे की परिधि निकालनी है और उसका सूत्र होता है 2πr। अब इस सूत्र के अनुसार सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले क्या है, टू का मतलब 2 को पहले लिख देते हैं यहाँ, और पाई का मान आपको पता है कितना होता है 22/7 गुणा आर का मतलब होता है त्रिज्या कितनी है हमारी 21/2। अब इसको आगे हल करेंगे हम, देखो 2 से 2 कट जाएंगे, अब ये लो 2 से 2 कट गए। अब हमारे पास ये 7 बचे, 7 का हम 21 में भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 और 21 में जाएगा तो 7 तिया 21। अब हमारे पास क्या संख्या बची यहाँ पे 22 और यहाँ पे बची 3, तो आपको पता है 22 का गुणा 3 से करेंगे, यहाँ 22 का गुणा 3 से करेंगे तो 22 तिया कितने होते हैं 66। क्या आ गया हमारा 66 मीटर। ये क्या निकल के आ गई हमारी परिधि, ठीक है, यानी वृत्ताकार बगीचे की परिधि कितनी होगी 66 मीटर। अब हमारे पास वृत्ताकार बगीचे की परिधि निकल के आ गई है 66 मीटर, ठीक है, यानी कि चारों तरफ। अब हम इसलिए लिख देंगे चूँकि एक चक्कर लगाने के लिए रस्सी की आवश्यकता कितनी पड़ेगी 66 मीटर, क्योंकि परिधि कितनी है हमारी 66 मीटर, तो एक चक्कर लगाने के लिए रस्सी की आवश्यकता कितनी पड़ेगी 66 मीटर रस्सी की पड़ेगी। तो इसलिए 2 चक्कर लगाने के लिए रस्सी की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे इसका 66 गुणा में 2 कर देंगे, और 66 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे 66 गुणा 2, तो आएंगे हमारे पास 132 मीटर, ठीक है, 132 मीटर। अब हम रस्सी की कीमत निकालेंगे, और कीमत क्या भाव है हमारे पास, रेट है उसका 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी की कीमत, ठीक है। कीमत कैसे निकालेंगे, रस्सी कितनी है हमारे पास 132 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 132 मीटर, और हमारा रेट क्या है 4 रुपये प्रति मीटर, तो गुणा में 4 कर देंगे हम, तो 132 गुणा 4 करेंगे तो हमारे पास निकल के आएंगे 132 गुणा 4 करने पर तो ये आ जाएंगे 528 हमारे क्या हो गए रुपये, ये हो गया आंसर। ये सवाल नंबर 4 हमारा हल हो गया, और उसके आंसर कितना है 528 रुपये। 9.2 का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न 5 है, 4 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान दिया हुआ है हमारे पास 3.14, ठीक है। इसको हम आगे हल करेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न 5 है हमारा, बाहरी त्रिज्या यानी प्रश्न के अनुसार बाहरी त्रिज्या हम इसको आर से यानी कैपिटल आर बड़ा आर से इंगित करेंगे, और भीतरी त्रिज्या हम छोटे आर से यानी कि स्मॉल लेटर होता है यानी छोटा आर, इससे हम इंगित करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये वाला आर है ये, ठीक है, छोटा वाला। ये ध्यान रखें ना, बाहरी त्रिज्या को इंगित कर रहे हैं हम बड़े आर से, और भीतरी त्रिज्या को इंगित कर रहे हैं छोटे आर से, ये हमारा स्मॉल लेटर में आर है। तो अब सबसे पहले बाहरी त्रिज्या कितनी है हमारे पास, इसमें सवाल के अनुसार प्रश्न के अनुसार बाहरी त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 4 सेमी, ठीक है। और अब है भीतरी त्रिज्या जो कि छोटे आर यानी कि स्मॉल लेटर से इंगित कर रहे हैं, कितनी है 3 सेमी। ये ध्यान रखना है आपको, 2 तरह की त्रिज्या दी हुई है, एक तो बाहरी त्रिज्या है 4 सेमी और एक है भीतरी त्रिज्या 3 सेमी। इन दोनों का नाम हमने अलग अलग कर दिया है, बाहरी को बड़े आर और भीतरी को छोटे आर से इंगित कर रहे हैं। अब हम निकालेंगे शेष शीट का क्षेत्रफल। हमारा क्षेत्रफल निकालने का सूत्र तो वही होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कह रहा है शेष शीट का क्षेत्रफल, यानी कि जो हमारे पास शेष शीट बची है यानी कि बाहरी जो त्रिज्या है उसमें से आंतरिक वाली त्रिज्या को घटा देंगे, तो तब उसका हम क्या निकालेंगे शेष शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आप देखो हमने इसका क्षेत्रफल पाई होता है, ठीक है, और आर स्क्वायर यानी कि बाहरी त्रिज्या में से जो भीतरी त्रिज्या है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमारी जो आर है वो इसका मतलब है बाहरी त्रिज्या, और आर छोटा आर है इसका मतलब है भीतरी त्रिज्या। तो जो बाहरी त्रिज्या है उसमें से भीतरी त्रिज्या है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इस सवाल को आगे करते हैं अब पाई। अब देखो पाई का मान दिया हुआ है, किताब के अनुसार आपको पाई का मान कितना दिया है, किताब में 3.14
14, इसको हम पहले ही लिख लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट लगा देते हैं। अब है आर स्क्वायर मतलब बड़ा आर का मतलब है बाहरी त्रिज्या कितनी है 4 सेमी, इसका मतलब 4 का वर्ग माइनस उसके बाद है आर छोटा वाला आर यानी भीतरी त्रिज्या कितनी है 3 सेमी, 3 का वर्ग। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं आप 3.14 इस तो ऐसे कैसे आ जाएगा 3.14। आप देखो 4 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 4 का वर्ग होता है हमारा 16 और 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, ये संख्या ऐसी रहेगी 3.14 और अब हम क्या करें ब्रैकेट को हटा देते हैं, गुणा का निशान लगा देते हैं और 16 में से 9 गए तो जब आपको पता है 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएंगे हमारे 7। अब 3.14 गुणा में 7 करेंगे। ठीक है, ये काम आप रफ कॉपी में कर सकते हो। तो हमने गुणा कर लिया इसका 3.14 गुणा में 7 किया तो हमारे पास आया 21.98। ठीक है, आप भी अपनी रफ कॉपी के अंदर करके देख लेना 21.98 क्या आ गया ये वर्ग सेमी। आपको बताया था क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग सेमी या वर्ग मीटर में ही आती है। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया 5वें सवाल का। प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न 6, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगना चाहती है, यानी किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि परिधि निकालनी है सवाल में, और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय यानी खर्चा ज्ञात कीजिए। और पाई का मान हमारे पास दिया है 3.14। ठीक है, हल प्रश्न 6 को हल करेंगे। प्रश्न के अनुसार हमारे पास व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार 1.5 मीटर। ठीक है, अब इसकी हम क्या निकालेंगे त्रिज्या निकालेंगे। आपको मालूम है व्यास की आधी होती त्रिज्या, तो क्या करेंगे त्रिज्या निकालने के लिए व्यास में हम व्यास का आधा कर लेंगे, यानी 1.5 में 2 का भाग लगा देंगे तो 1.5 बटा में 2। ठीक है, जब हम 1.5 में 2 का भाग लगाएंगे यानी इसका आधा करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आएंगे, आप भाग लगा के देख लेना, हमारे पास निकल के आएंगे 0.75 मीटर। ठीक है, इसको मीटर में लिखेंगे। त्रिज्या आ गई हमारे पास 1.5 बटा 2 और निकल के कितना आ गया भाग लगाया तो 0.75 मीटर। ये हमारी क्या आ गई त्रिज्या का मतलब आर आ गया। अब वृत्ताकार टेबल की परिधि और इसका सूत्र क्या होता है 2πr। इसको आगे हल करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है 2 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद पाई का मान भी किताब के अनुसार कितना दे रखा है गुना 3.14 यानी कि 14। उसके बाद गुना आर का मतलब आर हमने निकाली थी त्रिज्या कितनी है 0.75 यानी कि 0.75, यहाँ लिख देंगे 0.75। अब इनका सभी का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी। ये कार्य आप रफ कॉपी के अंदर या CW कॉपी के अंदर कर सकते हो। तो इन सभी का गुणा करने पर हमें प्राप्त होते हैं 4.71 मीटर। ठीक है, इन सभी का गुणा किया हमने रफ कॉपी में तो हमारे पास आया 4.71 मीटर। क्या आ गया ये हमारा यानी वृत्ताकार टेबल की परिधि निकल के आ गई 4.71 मीटर। अब हम इसका व्यय निकालेंगे यानी कि खर्चा निकालेंगे। तो हमारे पास देखो परिधि कितनी है 4.71 मीटर। चूँकि 1 मीटर किनारी लगाने का व्यय कितना रुपये है हमारा 15 रुपये। ठीक है, यानी 15 रुपये 1 मीटर पे। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इसका हमारे पास कुल कितने 4.71 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 4.71 मीटर किनारी लगाने का व्यय यानी खर्चा कितना हो जाएगा। तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे गुणा, तो 15 गुणा में 4.71 का गुणा कर देंगे। तो 15 गुणा में 4.71 का आप रफ कॉपी के अंदर गुणा करो और गुणा करने के बाद कमेंट्स में बताओ कितने आते हैं। और हमने गुणा किया तो हमारे आए हैं 70.65 यानी 70.65। ठीक है, 70.65 क्या आ गया हमारा ये खर्चा आ गया यानी कि रुपए। ठीक है, प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न 7, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। हमारे पास आकृति दी हुई है ये वाली और इसके अंदर ये कैसा वृत्त है अर्धवृत्त और इसमें साथ में
व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है 10 सेमी। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे पूरे का। प्रश्न में दिया हुआ है हमारे पास व्यास कितना है 10 सेमी, तो हम यहाँ इसको लिख देंगे 10 सेमी। और उसके बाद हमें क्या निकालनी, त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा कर लेते हैं तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो व्यास कितना है हमारा 10, तो 10/2 कर देते हैं हम, 10/2। तो हाँ, 2 में 2 का 10 में भाग लगाए, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 5 सेमी हमारी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई है। तो व्यास 10 सेमी, त्रिज्या कितनी होगी 5 सेमी। अब हम सवाल को आगे करते हैं। तो आपको हम पहले बता देते हैं, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और हमारा वृत्त कैसा है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त के लिए परिधि का सूत्र होगा 1/2 गुना 2πr। और परिमाप निकाल रहे हैं तो परिमाप में क्या जोड़ देंगे हम, व्यास, यानी कि इसकी पूरी परिधि का क्षेत्रफल और उसके पास ये जो व्यास है उसको हम जोड़ देंगे तो हमारा अर्धवृत्त का परिमाप निकल के आ जाएगा। तो इसलिए हमने इस सूत्र बनाया है इसके लिए 1/2 गुना 2πr, ये परिधि का सूत्र है, ठीक है, वृत्त की परिधि की निकालने का सूत्र है ये। और प्लस में व्यास, व्यास को इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि परिमाप निकाल रहे हैं हम, तो इसमें क्या है कि हम व्यास को भी जोड़ देंगे। तो आगे इस सवाल को हम हल करते हैं। तो 1/2 है, इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 1/2 गुणा, हाँ उसके बाद है 2πr, यानी कि 2 गुणा पाई का मतलब कितना होता है 22/7। लेकिन हम क्या करेंगे, जो 22/7 है इसको पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे 22/7। उसके बाद हमारे पास क्या है आर हमने निकाली थी, व्यास दिया हुआ है तो आर हमें निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली कितनी 5 सेमी, तो यहाँ लिख देंगे 5। उसके बाद है हमारा ये हमारे पास प्लस का निशान है, इसको लगा देते हैं। और व्यास हमारा सवाल के अनुसार दिया हुआ है 10 सेमी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं। अब हम देखो 1/2, ये 2 से 2 कट जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इनको काट देंगे, 2 से 2 कट गए हमारे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, देखो यहाँ 22 बचे हैं और गुणा 5 और प्लस 10, नीचे बचे हैं 7, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो आपको पता है 22 का गुणा जब 5 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे, 22 गुणा 5 करेंगे, रफ कॉपी में करके देख सकते हो आप, 22 गुणा 5 तो आएंगे 110। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बच रहे हैं हमारे 22 गुणा 5 करने पे कितना है 110, ठीक है। उसके बाद ये नीचे कितने हैं हमारे 7 और प्लस में कितने हैं हमारे 10, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं हम। देखो 110/7 है और यहाँ पे 10 है, तो हम 10 के नीचे भी क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, मान लिया। अब उनका 7 का और 1 का क्या होता है, लैसे पे लेंगे, लघुत्तम समावर्तक। तो लैसे पे 7 और 1 का 7 ही आएगा, 7 के 7 में भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 110 से करेंगे, कितना आएंगे 110, प्लस में 1 का भाग 7 में लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएंगे 7 ही आएंगे, 7 बार जाएगा और 7 का गुणा 10 से करेंगे, कितना आएंगे हमारे पास 10 7 70, ये हमारे 70 आ गए। अब 110 में 70 जोड़ेंगे हम तो कितने हो जाएंगे 180 बटा में 7। अब 180 बटा में 7, अब हम इसका 180 में भाग लगाएंगे 7 का, तो हमारे पास कितने आएंगे, ये काम अपनी रफ कॉपी के अंदर करके देखना। 180 में 7 का भाग लगाया तो हमारे पास आएंगे 25.7 सेमी लगभग आएगा, ठीक है। ये यहाँ और लिख देंगे लगभग, ठीक है। ये हमारा 25.7 सेमी क्या आ गया, इसका पूरे का परिमाप, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न 8, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, जबकि हमारे पास पाई का मान दिया हुआ है 3.14 यानी 3.14। ये क्या है हमारा पाई का मान। प्रश्न के अनुसार हमारे पास व्यास दिया हुआ है 1.6 मीटर, तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। आप जानते हो त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो हम क्या करेंगे 1.6 में 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है, 1.6 भाग में 2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1.6 में यानी कि 16 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएंगे 8 आएंगे,
ठीक है। और ये पॉइंट है तो पॉइंट, यानी कि हमारे पास 0.8, ठीक है, यानी 0.8 आ गए हमारा, क्या आ गई त्रिज्या निकल के, यानी आर। अब हम क्या करेंगे, वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल निकालेंगे। और वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल आपको बता रखा है क्या है, पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र से हम इसको सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 22/7, और 22/7 का हमने बताया था आपको मान कितना होता है। सीधा इसको हम इसका मान लिख देते हैं 3.14, ठीक है, 3.14, ये हमने पाई का मान लिख दिया। अब आर कितनी है हमारी 0.8, तो इसको गुणा 0.8, इसको हमने लिख दिया। अब क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार गुणा करना, यानी कि इसी संख्या का इसी संख्या से गुणा, स्क्वायर का मतलब होता है। तो इसको 2 बार लिख देते हैं, तो गुणा 0.8, ठीक है। अब इनको हम आगे करेंगे, तो आपको पता है इनका जब हम गुणा करेंगे तो आपस में इनके सबका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी संख्या। ये काम आप रफ कॉपी के अंदर करेंगे सभी। 3.14 गुणा 0.8 गुणा 0.8, इन सभी का गुणा करने पे हमें प्राप्त होंगे, रफ कॉपी के अंदर करके देखना आप इन सवालों को। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये हम लिख देते हैं, हमने गुणा किया है तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ है 2.0096, यानी कि 2.0096, ये हमारे पास प्राप्त हुआ है, यानी कि वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल। और इसको हम किस में लिखेंगे, वर्ग मीटर में, ठीक है। तो यह लिख देते हैं वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर में आती है। तो ये क्या आ गया हमारा वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल 2.0096। अब हमें इसका खर्चा निकालना है, तो हम लिख देंगे चूँकि एक वर्ग मीटर पॉलिश कराने का व्यय, यानी कि 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का व्यय कितना आ रहा है, 15 रुपये। तो हम किसका निकालेंगे, इसलिए हमारे पास कितना मीटर है, 2.0096 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का व्यय। तो क्या करेंगे, 15 और इसका हम गुणा कर देंगे, तो 15 गुणा 2.0096, इनका हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। और गुणा कराने पे हमें क्या प्राप्त होगा, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 30.14, यानी 30.14, ये क्या आ गया हमारे रुपए। प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न 9, सांजलि 44 सेमी लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग, ये भी बताना है हमें। और जहाँ पाई का मान दिया हुआ है 22/7। देखो प्रश्न के अनुसार वृत्त की परिधि दी हुई है हमारे पास, कितनी है वृत्त की परिधि, 44 सेमी, और त्रिज्या हमें क्या करनी, निकालनी है। तो हम त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है, ये हमें निकालनी है, ठीक है, त्रिज्या और वृत्त की परिधि हमारे पास दी हुई है। अब आप जानते हो वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है, ये हमने आपको पहले बताया था। वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है 2πr, ठीक है। इसके अनुसार आप सवाल को करेंगे तो वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया हमारे पास 2πr, और इसकी वृत्त की परिधि किताब के अनुसार कितनी है हमारे पास, 44, ठीक है। तो इसको अब आगे हल करेंगे हम, 2 गुणा पाई का मान कितना है हमारे पास 22/7, और आर कितनी है हमारे पास, आर हमारे पास दी नहीं है, तो हम क्या माना था, आर हमने आर, तो आर का आर लिख देते हैं, बराबर कितने हैं 44, ठीक है। अब इसको आगे हम करेंगे सवाल को। तो अब हम क्या करते हैं कि 22 और 2 का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 22 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएंगे हमारे 44/7,
और गुणा आर और बराबर 44। ठीक, उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, आर को यहाँ पे रख लेंगे और जो हमारे पास संख्या है 44/7 इधर ले जाएंगे और ये पहले से कितने थे हमारे 44, और 44/7 को जब इधर ले जाएंगे ये गुणा में तो इधर जाके भाग में बदल जाएगी, यानी संख्या पलट जाएगी। तो 44 गुना 7/44, 7/44 हो गए। अब हम क्या करेंगे, 44 से 44 कट रहे हैं, 44 से 44 हमारे कट गए, ये हमने काट दिए। तो आर का मान कितना आ गया हमारे पास 7। ठीक है, 7 सेमी, और यहाँ पे भी ये सेमी था। तो आर यानी त्रिज्या का मान कितना आ गया 7 सेमी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्या बराबर कितना हो गई 7 सेमी। अब सवाल को आगे अब हम लेते हैं इसका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस सूत्र के अनुसार वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले कितना है हमारे पास, ये है पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर का मतलब कितना है त्रिज्या, और आर कितनी आई थी हमारी 7, ये देखो ये 7 आई, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7, और स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुणा 7। अब इसको आगे हल करते हैं हम। अब देखो 7 को ये संख्या कट रही है, ये 7 से 7 कट गई। अब हमारे पास क्या बचा, 7 बचा और 22 बचा। जब हम 7 का गुणा 22 से करते हैं तो हमारे पास आएगा 154। ठीक है, और किस में है ये सेमी में, तो क्षेत्रफल की इकाई आती है वर्ग सेमी में, तो लिख देंगे वर्ग सेमी। 154 वर्ग सेमी क्या आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप हमारे पास दिया हुआ है, और सूत्र क्या होता है 4 गुना भुजा, और भुजा की लंबाई हमारे पास नहीं है तो क्या मान लेंगे हम, भुजा की लंबाई मान लेते हैं x। ठीक है, अब सवाल को करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना x, और कितना है वर्ग का परिमाप हमारे पास 44 दे रखा है। ठीक है, तो 4 गुना x करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, x बराबर 4 इधर चले जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो 44/4, तो x का मान आ जाएगा 4 का 44 में भाग लगाएंगे तो 4 1 कम 4 और 4 1 कम 4, तो x का मान आ गया हमारे पास 11 सेमी। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया भुजा 11 सेमी। अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा की स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी है हमारे पास अभी निकाली थी 11, तो ये है 11, उसका वर्ग 11 गुना 11, तो 11 गुना 11 करेंगे, 11 का वर्ग कितना होता है 121। ठीक है, 121 वर्ग सेमी। ठीक है, इसको हम वर्ग सेमी में ही लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई है, इसलिए 121 वर्ग सेमी क्षेत्रफल आ गया। अब हमारे पास देखो वृत्त का क्षेत्रफल भी 154 वर्ग सेमी आया, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 121 वर्ग सेमी। अब कौन सा ज़्यादा है, यानी 154, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे अतः वृत्त वर्ग से अधिक क्षेत्रफल घेरता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें 154 है और ये 121 है, तो लिख देंगे अतः वृत्त वर्ग से अधिक क्षेत्रफल घेरता है। प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न 10, 14 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की सीट में से 3.5 सेमी त्रिज्या वाले 2 वृत्तों को, यानी ये वाले 2 वृत्त कौन से हैं ये वाले, और 3 सेमी लंबाई तथा 1 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत को, यानी ये वाली आयत को निकाल दिया जाता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यानी कि पूरी आकृति है, क्या है ये पूरी वृत्ताकार आकृति है गत्ते की, और उसमें 2 वृत्त हैं और इसमें एक आयत है। सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमने पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसको और इसको और इसको निकालना है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल लेंगे और उसमें से हम 2 वृत्तों का और एक आयत का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास पूरे गत्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी शेष गत्ते का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा, और जहाँ पर पाई का मान दिया हुआ है 22/7। प्रश्न 10, शेष सीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम शेष सीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो शेष हमारी सीट है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्ताकार गत्ते का क्षेत्रफल, यानी जो वृत्ताकार गत्ता लिया था हमने पूरा गत्ता, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से हम 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल को घटा देंगे
और उसमें एक आयत का क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब पहले हम सभी के सूत्र लिख लेते हैं। तो सबसे पहले वृत्ताकार गत्ते का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और उसमें से दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी 2 गुना पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, इसको और इसको इसमें से हम घटा देंगे। तो आगे सवाल को करते हैं। अब पाई का मान होता है 22/7, 22/7 गुणा आर कितनी हमारे पास किताब के अनुसार यानी पुस्तक में दिया है हमारे पास 14, और आर का वर्ग यानी 14 गुना 14। उसके बाद है माइनस का चिन्ह, और ये क्या है 2, और गुणा पाई का मान वही 22/7 गुणा आर का मतलब, अब देखो इसके अंदर छोटे जो वृत्त थे ना उनके जो आर है यानी त्रिज्या है वो हमारे पास कितनी है 3.5, और स्क्वायर का मतलब गुणा 3.5 यानी 2 बार कर देंगे हम। और उसके बाद है माइनस आयत की बात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी थी हमारे पास, आयत की जो लंबाई दी हुई है हमारे पास 3, और चौड़ाई थी हमारे पास 1, तो गुणा 1। इस सवाल को हम करेंगे। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे 7 से 14 कट रही है, इसको हम काट, देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये आगे 2 हमारे पास, और इधर ये भी कट रहा है। देखो 7 एकम 7 और 7 पंजे कितने होते हैं 35, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 0.5, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 0.5, इसके ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब इन बाकी जो संख्या है इनके सबका हम गुणा कर लेते हैं। 22 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएंगे हमारे पास 44, और यहाँ क्या बचा 14 बचा, तो गुणा 14। उसके बाद 2 माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। 2 का गुणा 22 से करेंगे तो 22 दूनी 44, और गुणा अब 0.5, और यहाँ पे कितने हैं 3.5, इनको हम यहाँ लिख देते हैं हम 0.5 गुणा 3.5, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास 3 के 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, ये हमारी संख्या आ गई निकल के। अब हम 44 का गुणा 14 से करेंगे तो हमारे पास आएंगे 44 का 14 से गुणा करने पाएंगे 616, ठीक है, 616 आ गए। अब हम -44 का गुणा इन दोनों संख्याओं से करेंगे, यानी 0.5 से और 3.5 से, इनसे गुणा करेंगे तो माइनस क्या आएंगे, तो हमारे पास आएंगे गुणा करने पर 77, ठीक है। और उसके बाद क्या है माइनस के 3, ठीक है। 44 का 14 से गुणा किया 616 आ गए, और -44 का गुणा इन दोनों संख्याओं से करेंगे तो हमारे आएंगे 77, ठीक है। और माइनस के 3 थे वो हमने यहाँ लिख दिए। अब हम माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 77 और 3 हो गए 80, और इसमें से हम घटा देते हैं, यानी कि 616 में से जब 80 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर 536, और ये क्या है वर्ग सेमी, ठीक है। ये ध्यान रखना क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग सेमी में ही लिखी जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। बाकी के आगे के सवाल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसी प्रश्नावली का भाग 2 देखें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।